बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज मैं अपने जो ब्लॉग का आगाज़ 22 से करूँगी। जो मेरे ब्लॉग चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आज मैं घर से बाहर आई हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा ना मौसम भी बहुत अच्छा खुशगवार था, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो मैंने कहा कि आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ ना बाहर का जो है माहौल वो इसको उनके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि घर का जो है ना, आप लोग मेरा माहौल या व्लॉग देख देख के ना थोड़े से परेशान हो गए हैं कि क्योंकि मुझे ना आप लोग ऐसे हैं जैसे इग्नोर कर रहे हैं। तो आज मैं इसलिए बाहर आई हूँ कि मैं जो है ना आपको थोड़ी सी बाहर की हरियाली वगैरह जो है, तो जो बाहर का लोकेशन है सारी वो दिखा सकूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों की दुआ चाहिए। तो मैं बाहर थोड़ी सी ज़मीन और अपना जो घर है ना वही भी थोड़ा सा बाहर का ढूंढ रहे हैं कि जहाँ की लोकेशन आपको अच्छी आए। हमारा घर जो है वो बिल्कुल छोटा सा है, तो आप लोग पता नहीं डर गए पक्की दीवारें देख देख के। तो इसलिए हम कोशिश करें इंशाल्लाह थोड़े ना लगभग थोड़े से दिनों में ही ना हम अपना जो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखें हवा जो है ना बिल्कुल काबे की तरफ ही जा रही है। तो माशाल्लाह से इधर जो मक्की का बीजी हुई है वो छलियों वाली मक्की, जिसकी जो छलियाँ ना पका के उतारी जाती हैं। ये देखें माशाल्लाह से छलियाँ अभी लग चुकी हैं इसको, लेकिन अभी मुझे लगता है इसके ना अंदर अभी बीज वगैरह जो है ना वो नहीं लगा। अभी ये टाइम लेती है। इसमें टाइम के बाद जो है ना इससे ना जो है छलियाँ ये तोड़ ली जाएगी और मक्की जो है वो भी काट ली जाएगी। ये जो मक्की जिन लोगों ने अपनी भैंसों को डालनी होगी या फिर अगर खुशक करके लोग जो जिनकी है ये खुशक करके अगर काटेंगे तो फिर ये ना जलाने के काम आएगी मक्की। तभी पे ना लोग रोटियां पकाते हैं ना, तो उस पे या तंदूरी में ये ना जलाने के फिर काम आएगी। तो ज़्यादातर तो लोग इसी काम के लिए भी लेकर जाते हैं। तो जब अगर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने लग जाए ना तो भैंसों के लिए खुशक ना चारा मिले ना, तो इसको फिर ना सब्ज चारे में खुशक लगाया जाता है। तो पीछे से तो इधर साथ में टमाटर का खेत है वो भी लगा हुआ है। तो कच्चा टाइम है, थोड़े दिनों तक ये भी ठीक हो जाएगा। उधर जिनकी उधर ज़मीन है उन्होंने उधर देखो कितनी सारी झोपड़ी अपनी बनाई हुई है, झोपड़ी बनाई हुई है उधर। ये देखे कौवे कितने प्यारे वहाँ से उड़ रहे हैं। ये देखो सारी उधर ना पानी मुझे लगता खड़ा है ना वगैरह की वजह से ये देखो कौवे जो है ना पानी से, तो इसी की वजह से झोपड़ी में लोग जो जब बारिश वगैरह आए तो इसी तरह खलियाँ जो है ना, तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपना जो है ना भाई तो मौसम देखें बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे अभी बरसने वाला है। माशाल्लाह से सूरज पे जो है ना बिल्कुल बादल आ चुके हैं। कभी बादलों से ढक जाता है, कभी जो है ना बाहर निकल आता, लेकिन जो ना इसकी रोशनी है ना बहुत मदम हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ऐसे दिल कर रहा है कि गर्म जो है ना गर्म सी कोई चादर हो तो वो ना बंदा ऊपर अपने ओढ़ ले। और हमारे शहर में मेला भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। आज उसका आखिरी बाजार है। तो हम इधर आपी के पास भी आए हुए हैं, बच्चे तो कल के इधर आए हुए हैं अपनी आंटी के पास। तो आज जो है ना उनको मेला दिखा के तो उनको घर लेकर जाएंगे। माशाल्लाह से इधर बहुत बड़ा चीज़ें लगी हुई हैं, बहुत बड़ा मेला लगता है हमारे शहर का। तो अगर जो मेरे इधर देखने वाले व्यूज़ हैं वो भी आकर देखे मेले को, मेले की लोकेशन को। सर्कस भी आई हुई है, सुना है सर्कस आई हुई लेकिन देखी नहीं है। 2-3 साल से ना सर्कस भी शुरू हो गई है, तो सर्कस देखी नहीं है। अगर गए तो देखेंगे फिर मज़ीद। अगर सर्कस देखी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। और सर्कस के अंदर का जो माहौल है वो भी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि जो लोग ना देख सके ना वो मेरे वीडियो पे ज़रूर सर्कस इंजॉय कर सकेंगे अगर मैंने देखी तो। अगर मेरे मियाँ ने मुझे देखने दी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ उन्हें मनाने की कि जो है ना हम जाएं, तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, जो बच्चे हैं ना वो भी कह रहे हैं कि पापा हमें ले चलो। तो पता है अगर बच्चे जो है ना वो मेले पे चले जाए ना तो फिर बच्चों ने माँ बाप की नहीं सुननी होती, सब बातें अपनी उसने उन लोगों ने चलानी होती है। सारा जो है सिस्टम उस लोगों ने ये नहीं कहना कि पीछे माँ बाप की जेब गर्म है कि ठंडी है। ये है कि मम्मा ये ले लो, पापा ये ले लो। तो
लेकिन अभी तक तो कल का वो उसे उन लोगों को आंटी जो उनकी है वो दिखा रही है मेला। तो आज जो है हमारी जिम्मेदारी है, अब देखते हैं कि हमें जी मेरे मियाँ साहब हमें दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। जो तो मगर जो चीज़ भी हमने देखी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उनकी लोकेशन दूंगी, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपको मेले की जो है ना थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँ आपके साथ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई भी वीडियोस अच्छी ना लगती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें आप कैसी वीडियोस चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को वैसी वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ। मैं थोड़े दिनों से मेरी जो पिछली वीडियोस के रिजल्ट है ना बहुत अच्छे थे, तो लेकिन अब जो मैंने घर में बैठ के बनाई है ना तो मैं बहुत मायूस हुई हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैं आपकी बहन आपी हूँ, बड़ी हूँ, छोटी हूँ, जो भी हूँ आपकी आपी हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी जो है ना शुरू करूँ, लेकिन आप लोगों ने जैसे मुझे और जोश तरीके से मेरा पहले साथ दिया, इंशाल्लाह के आगे भी मुझे वैसा ही साथ चाहिए आप लोगों से। तो आज हवा बहुत ज़्यादा है तो पता नहीं मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही, लेकिन मैंने अपना माइक लिया है तो मैंने अभी माइक लगाया भी था तो उसकी जो आवाज़ है ना वो ठीक नहीं आ रही है। तो इसी वजह से मैं जो हूँ ना जी देखे अभी थोड़ा सूरज का मंजर देखे माशाल्लाह से ना आधा छुपा हुआ है और आधा बाहर आ गया है। तो इधर से ना बादल बहुत ज़्यादा है। तो हम जो है ना आया, मैंने कहा कि आज जो अपने व्यूवर के साथ भी शेयर कर ले कि मेरे व्यूवर जो है ना वो परेशान हो गया कि आप ही जो है ना वो घर पे जो है ना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने इसलिए आज कहा कि आज मौसम भी अच्छा है तो आज बाहर चलते हैं, बाहर की लोकेशन दिखाते हैं। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर आप ही आपको बाहर ही नजर आएगी, क्योंकि हमने शिफ्ट ही फिर वहीं हो जाना है जहाँ पे हमारा जो है घर वगैरह हमने रखना है। फिर जो हमारा काम होगा उधर ही हम रहेंगे। तो इसलिए फिर जो है ना तो एक और आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में जिक्र किया होगा कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट सिटी जा रही हूँ अपने ससुराल। तो वहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आप लोगों को वहाँ की लोकेशन जो है ना वो बता सकूँ, दिखा सकूँ। मैं वहाँ जाके ना नई नई वीडियोस बनाऊँगी। वहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत प्यारा वहाँ का माहौल है। तो आप सोचते होंगे कि आप ही क्यों छोड़ के उधर से आ गई। मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से आई हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो जो है ना पढ़ रहे थे, तो उधर जो है ना थोड़ा सा बच्चों को स्कूल लाने जाने में ना मुश्किल होती थी। जो मेरे मियाँ साहब थे ना वो काम पे चले जाया करते थे, बच्चों को आने जाने में मुश्किल होती थी, इसीलिए फिर हम इधर शहर में शिफ्ट हो गए। अब जो है मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। मेरा फिर जो है ना दिल अगर उधर का लगा किया तो मैं दोबारा फिर स्ट्रॉबेरी इधर क्या लगेगा स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। मुझे लगता है कि ना शायद ये ज़मीन जो है ना जिनकी है वो लोगों ने मतलब स्ट्रॉबेरी के लिए बिल्कुल देखिए प्लाट कितना प्यारा है, ये कैसा लोगों ने बना के छोड़ दिया है। जो अगर स्ट्रॉबेरी लगेगी तो बस शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर इसमें स्ट्रॉबेरी लग जाएगी। तो उधर उन लोगों ने ज़मीन में ना आली डाली हुई है। आली जो कहते हैं ना भैंसों के नीचे से ना गोबर वगैरह होता है ना इसमें सुखा के इकट्ठी की जाती है, तो वो आली जो है ना वो उन्होंने डाली हुई है। इससे कहते हैं ना कि जैसे ये भी की है ऐसे ही ना।
मौसम वाकई बड़ा ठंडा हो गया। इधर जो है ना भाई जो है ना वाकई जो है ना हर चीज़ देखने को कभी इधर से कमरे जा रहे हैं, कभी बगले जा रहे हैं, कभी मैना जा रही है इधर से। तो वाकई में ये वाला जो है ना माहौल बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। जो अब मैं ना नेक्स्ट वीक जो ना इधर जो है ना अपना सारा जो है ना अपना सिस्टम बनाते हैं कहीं पे। हाँ, सब लोगों की दुआ चाहिए हमें कि जो हमें जो ज़मीन हम कह रहे हैं कि वो मिल जाए। तो जैसे ही वो हमें मिलेगी वैसे ही हम जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो है ना बिल्कुल ना अब हम आगे आगे साथ में तो माशाल्लाह जो इसको छलियाँ लग चुकी हैं, तैयार होने को है। तो इधर के साथ में अभी मुझे लगता थोड़े दिन हुए इसको लगाए हुए, हरी हरी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और प्यारी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त और प्यारी लग रही हैं। ये देखें हरी हरी सी, और हवा की वजह से ना बिल्कुल ऐसे लहरा रही है ना जैसे लहरें बिल्कुल माशाल्लाह दरिया की जैसी है। हर तरफ हरियाली हरियाली है बिल्कुल। देखे माशाल्लाह से, देखे ले अल्लाह की कुदरत। और मैंने पहले भी बताया साथ में इधर कमाद लगा हुआ है, साथ में ये कीकर का दरख्त है। ये देखें ये कीकर का दरख्त है। मुझे तो बहुत प्यारा माहौल लग रहा है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा घर जाने को। मैं तो कह रही बस इधर ही जो है ना, लेकिन जो अब मुझे लग रही है ठंड सर्दी सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, पास में दरिया है ना, तो इसी वजह से ना तो इधर की हवा जो है ना वो ज़्यादा ही ठंडी है दरिया की वजह से। ये रेतली ज़मीन है दरिया की। इधर मुझे लगता है उन लोगों ने बरसीम जो है ना वो बीज दी है चारे के लिए, भैंसों के चारे के लिए। अब ये बिल्कुल निकल रही है इधर से। थोड़े दिनों में देखना ये जो खेत है ना बिल्कुल हरा भरा सा हो जाएगा माशाल्लाह से। वो लगाऊंगी और जो डेली की रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब तो मैं थोड़े बस ये मेला आ गया है, नहीं तो मैं अपनी सब्जियों के लिए मैंने जगह बना दी है। वसीम तो उधर हमने काश्त कर ली है, तो वसीम होगी है काश्त, तो जगह जो है ना सब्जियों के लिए वो छोड़ दी है। कल भी मेला था और आज भी मेला है, तो कल अगर कोशिश करेंगे कि जाके हम जो है ना सब्जियां अपनी लगाएं, लहसुन वगैरह। लहसुन की आप जो है ना काश्त फसल का जो टाइम हो चुका है वो हम लगाएंगे, साथ में ही है बाकी सब्जियां भी लगाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आ गए कमाद के गन्ने के खेत में, कमाद के। तो माशाल्लाह से ये देखे रेड रेड से जो गन्ने हैं ना वो तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है अभी ये कच्चे हैं, सख्त भी होंगे। अभी कच्चा है ना ये। हाँ अभी ये कच्चा है, अभी ये तैयार नहीं हुआ। तो लेकिन जो है ना है ये रेड रेड, कई तो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं, ये जो है ना ये रेड वाला है माशाल्लाह से बिल्कुल जो है ना। अभी थोड़े दिनों तक हो जाएगा तैयार। उधर लगा हुआ है अभी क्या वो इसको कहते हैं,
वो भी कमाल है। नहीं कमाल जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर पहले था दरिया का पानी, सेम का नीचे से जो उधर बड़ा दरिया आ जाएगा, दरिया में पानी, तो इधर जो है ना सेम का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है ज़्यादा। अब माशाल्लाह से ये खुशक हो गया है, तो अब लोग जो है ना अपनी छोटी मोटी जो फसल है वो इसमें काश्त करेंगे। तो ज़्यादातर तो लोग डर के मारे नहीं करते कि जब फसल उठने को तैयार हो जाती है ना तो फिर इधर ना सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है। तो आज जो ज़्यादा मुझे परेशानी हुई है वो ये हुई है कि मैंने अपना सारा व्लॉग बनाया माइक पे। आप लोग एतराज़ कर रहे थे आप भी माइक लो, तो मैंने माइक लिया नया, तो सारा व्लॉग जो है ना वो मैंने अपने माइक पे बनाया। जब हमने उसका व्लॉग का विज़न किया तो मेरी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल कट कट के आ रही, साफ नहीं आ रही थी। मुझे दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ी। मैं व्लॉग है ना अपना दोबारा चेंज करूँगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्द। सॉरी मेरे मुंह से व्लॉग निकल गया। मैंने माइक का नाम लेना था, तो माइक जो है ना मैं अपना वो वापस सुबह करूँगी। जिस भाई से हमने लिया था वहाँ तो हमने चेक किया था, आवाज़ सही आ रही थी, लेकिन अब जब हमने अपना व्लॉग शुरू किया तो माइक से ना आवाज़ बिल्कुल ना पीछे से खड़ खड़ की आवाज़ आ रही थी। तो मेरी वो पिछले व्लॉग की सारी जो मेहनत है ना वो ज़ाया होगी। अब मैंने फिर दोबारा अपनी मेहनत की है, व्लॉग दोबारा नया अपना व्लॉग बनाया है। तो माइक जैसे ही कल तक हमारा फिर हम कल जाएंगे ना तो माइक जो वापस करेंगे, अगले माइक से फिर हम अपना जो व्लॉग बनाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो मैंने आज दोबारा मेहनत की है ना मुझे अप्रिशिएट कीजिए। कि जो पिछले व्लॉग वाली मेरी परेशानी थी ना, पहले तो मैं माथे पे सर पे हाथ रख कर बैठ गई कि मेरी जो है ना सारी मेहनत ज़ाया हो गई। लेकिन फिर भी पीछे से मेरे मियाँ साहब ने मुझे हौसला दिया, दिलासा दिया, कोई बात नहीं हम दोबारा फिर शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, पता नहीं मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों को आए या ना आए। तो फिर भी मैंने कोशिश की है, जैसे तैसे भी मैंने है ना आज का व्लॉग बनाया है अपना। इंशाल्लाह कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा ये व्लॉग पसंद करेंगे। मैं अब आप लोगों से जाना चाहती हूँ। ये माशाल्लाह से देखिए नीचे से हरियाली भी बहुत ज़्यादा है और उधर जो है ना वो शायद सेक्टर में से पीछे से भी इतना प्यारा माहौल बना हुआ है। तो मुझे इसी एक दुआ से आज के व्लॉग का एंड करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये मेरा जो व्लॉग है ना और बहुत ही पसंद करें और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आप लोगों को ये मेरा जो व्लॉग है वो कैसा लगा है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों की नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का एड करती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।